अर्थशास्त्र। ऐसा कोई समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। एडम स्मिथ ने कहा, इन्हें ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं हैं। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत। मार्क्सिज्म के अनुसार सामंतवाद विकास का तीसरा स्तर है। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जहां कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं, ओलिगोपोली करती हैं। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी है उसे मोनोपोली कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, द्वितीयक या माध्यमिक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र सेवा के अंतर्गत आता है। खेती असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। बाद में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र वस्त्र है। कुटीर उद्योग, जिसमें माल का उत्पादन घर पर होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत अटल जी ने प्रतिपादित किया था। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। कृषि उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर GNP माइनस डिप्रिसिएशन। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक GDP में निरंतर वृद्धि है। GDP की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। GDP को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। GDP एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों एवं सेवाओं का योग है। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द प्रोफेसर राजकृष्ण ने गढ़ा था। GDP में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक सेबी है। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने की थी। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बासमती चावल बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान की जाती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इन्हें पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 56 में आई थी। इसका मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा KN राज ने तैयार किया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया सन 1991 में प्रारंभ हुई, यानी उदारीकरण। भारत में पीपुल्स प्लान MN रॉय ने तैयार किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ। UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल सन 1935। इसका मुख्यालय मुंबई में है। NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना सन 1982 को हुई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का नियंत्रण एवं विनियमन करता है।
सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना सन 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल होते हैं। भारतीय मुद्रा नासिक और हैदराबाद में छपते हैं। ये कपास और कपास के लत्ते से बनते हैं। रुपये का डिज़ाइन उदय कुमार ने 2010 में किया था। ₹1 के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नोटों पर 17 भाषाएं होती हैं। IDB की स्थापना IDBI की स्थापना सन 1964 वर्ष 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के CD देशमुख। सन 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सन 1975 में की गई थी। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। RBI का प्रतीक है एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1806 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण सन 1955 में हुआ था। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक का गठन हुआ। बाद में इसी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। बैंक दर का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। भारतीय रिजर्व बैंक धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1982 को हुई थी। नोटबंदी 8 नवंबर सन 2016। जनता के पास मौजूद मुद्रा को M द्वारा दर्शाया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण RBI करता है। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु अधिकतम सीमित संख्या 20,000 है। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है भारतीय महिला बैंक है। RBI ने मुद्रण के लिए इंटाग्लियो प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया था। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 99% है। रेपो रेट दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है। एक्सिस बैंक आँख की पुतली को भी स्कैन करता है। ARDC नाबार्ड की शाखा है। PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक सन 1865 है। RBI द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक दर पर वह ऋण नहीं दे सकता उसे बेस रेट कहते हैं। 10 रुपये पर कोणार्क का मंदिर, 20 रुपये पे एलोरा की गुफा, 50 पे हम्पी का रथ, 100 पे रानी का वाव, 200 सांची का स्तूप, 500 लाल किला। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका उपयोग महंगाई भत्ते को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जब कीमतें 20% से 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती हैं तो इसे बेलगाम मुद्रास्फीति कहते हैं।
अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। UPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना सन 1992। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना शेरवानी समिति द्वारा की गई थी। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनी द्वारा निवेश। FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड नियामक प्राधिकरण है। सेबी मुंबई में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सन 1875 में स्थापित एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सरकार के कुल व्यय और ऋण को जोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। वित्तीय राजकोषीय घाटा वित्त मंत्रालय से संबंधित है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट किया गया। GST की दर 5%, 12%, 18%, 28% है। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कानून और न्याय मंत्रालय ने GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया। GST अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है। GST सबसे पहले फ्रांस में आया। GST एक संविधान संशोधन विधेयक था। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत की पहली समकालिक जनगणना 1881 में रिपन ने कराई थी। 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। भारत का कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक आबादी वाली शहर मुंबई तथा दूसरा दिल्ली है। सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या बिहार। सबसे कम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। केरल का लिंगानुपात 1084 तथा भारत का लिंगानुपात 943 है। सबसे अधिक आदिवासी MP। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत माल्थस। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहते हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा महबूब उल हक SDI द्वारा तथा अमर्त्य सेन ने की थी। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यह कृषि से संबंधित है। राष्ट्रीय किसान नीति NPF को 2007 में मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष। राष्ट्रीय पेंशन योजना हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2 फरवरी 2006 को की गई थी। मनरेगा के अंतर्गत काम का अधिकार की गारंटी दी गई है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री आवास 2015। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000। वैश्वीकरण का जनक पीटर सदरलैंड। IMF अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड। महारत्न कंपनी GAIL गेल, सेल, भेल, BPCL, CIL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC,
PGCIL, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। मेरठ 10 करोड़ के आभूषण कारोबार के साथ यूपी में सबसे बड़ा तथा एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। भारत में पहली पशुधन गणना सन 1919 से 1920 में हुई। भारत में सौर क्रांति के नाम से जाना जाता है सन 1991 से 3 तक। HITEC हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। सरकार अनिवार्यतः 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करती है। परंपरागत सामान्य ज्ञान। परंपरागत सामान्य ज्ञान। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार भैंसों की भीड़ से संबंधित है। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। गुजरात का प्रमुख त्यौहार डांडिया और गरबा है। यह नवरात्रि को मनाया जाता है। रण उत्सव भी यहीं होता है। ईस्टर का त्यौहार रविवार को मनाया जाता है। पंजाब छापर मेला। उड़ीसा नुआखाई नवक लेवर। भारत सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार चीन में होता है। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में होता है। यह हर महीने दिसंबर महीने के पहले हफ्ता में मनाया जाता है। सिक्किम लोसुंग। गोवा सिगमू। तमिलनाडु जल्लीकट्टू ममल्लपुरम। केरल स्नेक बोट रेस नौका दौड़। मकर संक्रांति पतंग उत्सव। पोंगल लोहड़ी बैसाखी सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई के हैं। असम जोनबिल मेला बिहू। पंजाब केंडुली उत्सव। उड़ीसा उगादी। दादर नागर हवेली तारपा। भील जनजाति के लोग भगोरिया उत्सव मनाती हैं। जयपुर हाथी दौड़। राजस्थान पुष्कर मेला ऊंट के लिए प्रसिद्ध। पक्के पगा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश। महोत्सव नागालैंड का त्यौहार है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला 2028 में है। नृत्य केरल में मोहिनी अट्टम नृत्य शैली लोकप्रिय है। पंजाब गिद्दा। मध्य प्रदेश मांझ। यूपी नौटंकी। बिहार रामखेलिया। केरल कथकली मोहिनी अट्टम अर्धशास्त्रीय संगीत या एकल नृत्य। थिरियट्टम। चापेली या छपेली कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है। तेलंगाना पेरिना तांडवम। J&K कुद नृत्य। दुम्भाल धूमल। असम राखल लीला सत्रिय नृत्य। तमिलनाडु कारगम। भरतनाट्यम सबसे पुरानी नृत्य शैली। राजस्थान घूमर। उड़ीसा ओडिसी गोटी युवा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। केरल पुल्लिकल्ली कृष्णनट्टम। भरतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना है। पंजाब भांगड़ा। छोलिया उत्तराखंड नृत्य को तलवार के साथ किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है।
ये कृष्ण के कथा प्रसंगों का चित्रण करता है। इसमें कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। इसके विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह हैं। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। छऊ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। कथक की उत्पत्ति यूपी में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश बाडोझम, कर्नाटक यक्षगान डोलू कुनीथा, महाराष्ट्र तमाशा लावड़ी, सिक्किम मरूनी झम, लोकगीत कजरी यूपी में प्रसिद्ध है। ये मानसून से संबंधित है। पाडुचेरी गराडी संगीत, शिव कुमार शमी प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। चित्रकला, राजा रवि वर्मा केरल से संबंधित हैं। ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। मधुबनी कला बिहार और नेपाल से संबंधित है। मधुबनी कला बिहार और नेपाल से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश है। द लास्ट सपर लियोनार्दो दा विंची। कढ़ाई की कला चिकनकारी लखनऊ में प्रसिद्ध है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में है। पुस्तक लेखक राजा राम मोहन राय। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मोहन राकेश आधे अधूरे। सैम पित्रोदा ड्रीम बिग। चेतन भगत मेकिंग इंडिया ऑसम। सुनील गावस्कर स्ट्रेट ड्राइव। पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम द लाइफ ट्री। आडमाड़ी माई कंट्री माई लाइफ। विद्यापति मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। नीरज चंद चौधरी भारत की आत्मकथा। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। जुम्मा लाहिड़ी अमेरिकन लेखक इंटरप्रेटर ऑफ मॉलडीज। एस.एम. खान द पीपुल प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल। राजेंद्र प्रसाद डिवाइडेड इंडिया। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स। करण जौहर एन अनसुटेबल बॉय। रवीन्द्रनाथ टैगोर गोरा और घरे बाइदे। राधा कृष्णन इंडियन फिलॉसफी। आर के नारायण मालमुडी डेज स्वामी एंड फ्रेंड्स पहला उपन्यास है। द गाइड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। अल हिलाल। गीतांजलि के रवीन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भीष्म साहिनी तमस। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता। अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर। सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी। हिंद समाज में गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। निर्मला प्रेमचंद। आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा। बी.आर. अम्बेडकर वेटिंग फॉर अ वीज़ा।
मुल्क राज आनंद अनटचेबल कुली, रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी, वंदे मातरम नामक पत्रिका बिपिन चंद्रपाल ने लिखा। चौधरी चरण सिंह, इकोनॉमिक नॉर्डर्न मेयर ऑफ इंडिया, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, पाथेर पांचाली, अनु बंदोपाध्याय, बहुरूपी गांधी, युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, शेन वॉर्ड, नो स्पिन, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, ओबामा, ड्रीम्स ऑफ माई फादर, मलाला, वी आर डिस्प्लेस्ड, आर्थर स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रियंका दुबे, नो नेशन फॉर वुमेन। विश्व वन दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, 24 मार्च, विश्व तपेदिक टीबी दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, स्वराज दिवस 26 जून 1930, विश्व विरासत हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल, विश्व विश्व विरासत हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व भूख दिवस 28 मई, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पोखरण द्वितीय की स्मृति में मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहली विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त, विश्व लायन दिवस 10 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार सीवी रमन। विंस्टन चर्चिल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रोनाल्ड रॉस मलेरिया शोध के लिए नोबेल मिला। शांति के लिए प्रथम चीनी शिया आबू को नोबेल मिला। यूएन शांति सेना को सन 1988 में नोबेल मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। नोबेल की 6 श्रेणियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2001 में नोबेल मिला। भारत रत्न राजीव गांधी को भारत मिला था। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय मोरारजी देसाई हैं।
भारत रत्न और पद्म विभूषण सन 1954 में शुरू हुआ। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप। रामधारी सिंकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला था। ऑस्कर अवार्ड की मेज़बानी यूएसए करता है। 2009 में AR रहमान को 2 बार ऑस्कर मिला। निर्देशन के लिए सत्यजीत रे को ऑस्कर मिला। सलाम बॉम्बे लगान मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया हैं। पहला दादा साहेब पुरस्कार देविका रानी। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार है। प्रथम बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अरविंद केजरीवाल को भी यह पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार खेल मंत्रालय सन 1961 में स्थापित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार सन 1985 में प्रारंभ हुआ। यह खेल परीक्षण पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत सन 1956-57 में हुई थी। इसे विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि एवं पर्यावरण। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग में है। इसके न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसमें सदस्य देश 51 थे। भारत में 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। यूनाइटेड नेशन का शब्द इस्तेमाल रूजवेल्ट ने किया था। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, सोवियत यूनियन। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, सोवियत यूनियन। ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 को हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिवेली थे। ये नॉर्वे देश के थे। अफ्रीका महाद्वीप के पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बुतरस घाली थे। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष सितंबर माह में अपना पूर्ण महासभा का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया है। यह कथन हैमर स्कॉल्ड का है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जापान में है। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित हैं तथा ये यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष भी थीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना सन 1965 में हुई थी।
इसका कार्य वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर किया जाता है। लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। WHO जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। WHO ने 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। WTO का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। पहले इसका नाम GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड था। विश्व व्यापार संगठन बहुपार्श्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक मदद के लिए सरकार हृदय योजना लागू की है। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी का वाव पाटन गुजरात में है। दाबुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है। विश्व विरासत स्थल बसिलिका ऑफ बोम जीसस गोवा में है। इसी स्थान पर सेंट फ्रांसिस जेवियर का शव रखा गया था। फूलों की घाटी उत्तराखंड। यूरोप में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल अजंता की गुफा, सूर्य मंदिर कोणार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सांची, खजुराहो, भीमबेटका, सुंदरबन, फतेहपुर सीकरी, एलोरा की गुफा 35। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। ताजमहल, लाल किला, एलिफेंटा गुफा, मानस वन्य जीव अभयारण्य भी विश्व धरोहर में शामिल है। वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी वैश्विक विरासत में शामिल है। अहमदाबाद पहला शहर जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ब्रिक्स: B ब्राज़ील, R रूस, I इंडिया, C चाइना, S साउथ अफ्रीका। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। सार्क: साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना दिसंबर सन 1985 ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। अतः 8 सदस्य हैं। सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय थिम्पू, भूटान में है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून सन 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यह अंतर सरकारी सैन्य संधि है। आसियान: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया हैं। IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एकता और अनुशासन का सिद्धांत NCC में दिया जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993। लीग ऑफ नेशंस को अ चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 को हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी। बिम्स्टेक का सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका है। ओपेक का मुख्यालय वियना। रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेंट ने की। इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। एशियाई बैंक विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। रेड डाटा बुक लुप्तप्राय पादप और जंतु का डेटा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय लॉस बनोस फिलीपींस में है। अलांग गुजरात विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है। इसे जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। ये सोयूज़ T11 से अंतर्राष्ट्रीय यान से गए थे जो कि रूस का था। अंतरिक्ष कार्यक्रम को विक्रम साराभाई ने शुरू किया, इसलिए इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ये इसरो के पहले अध्यक्ष भी थे। भारत ने सन 1975 को पहला उपग्रह सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा की चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह तुल्यकालिक उपग्रह कहलाता है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को 2013 में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम देश बना। अपोलो 11 यान 16 जुलाई सन 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। लूना 9 चंद्रमा पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान है। भारत का पहला पीको उपग्रह स्टैटसैट रॉकेटमैन K7 इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1969 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन सन 1962 को हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कुत्ता लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम बंदर एल्बर्ट II। एक्सप्लोरर 1 अमेरिका द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 रूस द्वारा भेजा गया। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सैर की है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहला मनुष्य यूरी गागरिन है। हब्बल एक दूरबीन है। इसे अमेरिका द्वारा सन 1990 में प्रक्षेपित किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है। JSLV जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपित वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। PSLV का पहली बार इस्तेमाल सन 1965 में किया गया। सन 1994 में किया गया। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यह इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे जैव उपग्रह कहा जाता है। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट GSAT-7 है। वैलेंटीना तेरेस्कोवा दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल था। इसे सन 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत में के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह है। भारतीय मूल की कल्पना चावला भारत में कोलंबिया यान से गई थी। मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, यह कथन नील आर्मस्ट्रांग का है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 1 था। इसे 2008 में पिसेल्वी C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम SLV-3 है। कल्पना एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष माधवन नायर थे। 29 अगस्त 2009 को संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया। इनसैट 1B 1983 को प्रक्षेपित किया गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जिसैट 3 भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल या छोटी दूरी के लिए है। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित नाभिकीय हथियार सुसज्जित पनडुब्बी INS अरिहंत है। INS विक्रमादित्य एक विमान वाहक है। सालगी भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। अर्जुन एक मुख्य युद्ध टैंक है। यह भारत में निर्मित किया गया है। ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश मिसाइल है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल नाग मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका। जवाहरलाल नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी।